चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे। मैं जैसे भी, जिस हाल में भी आपके साथ रहना चाहूँ, आप मुझे रहने देंगे साथ। वचन देता हूँ। तो लो, शादी संपन्न हुई। Congratulations। Congratulations। एक चीज दिखा, ये जो सफेद धागा है ना, इसमें बहुत ताकत होती है। आप मुझे बता रहे हैं? मुझे पता है। वो बलजीत दादी जो है ना, वो पूजा के वक्त हमेशा इसे यूज करती थी। कहती थी कि इसमें बहुत ताकत होती। जिस भी चीज को इसमें डाल दो ना, ये उसी का बन जाता है। तो मैं जो हूं ना, इसमें ढेर सारा प्यार भरकर इसे तुम्हारे हाथों में बांध रहा हूं। अब इसे मेरी प्यार की निशानी समझकर कभी टूटने मत देना। इसे मंगलसूत्र ही समझ लो, और मंगलसूत्र समझकर ना हमेशा इसे अपने पास रखना। और मैं इसे अपने प्यार की निशानी बनाकर आपके हाथों में बांध रही हूँ। ये हमेशा आपको मेरा प्यार याद दिलाएगा। जब तक ये आपके साथ है ना, तब तक समझिए मैं आपके साथ हूँ। अब मेरे नाम का कुमकुम एक बार फिर तुम्हारे मांग और भाग्य में हमेशा के लिए आ गया। अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अब खुश? बहुत खुश। ये मेरा कुमकुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। मुबारक हो। आपको भी। तुम्हें कैसे नहीं पता था कि उसने मेरे आदमियों को अरेस्ट किया है? तुमने अपने इंस्पेक्टर को मना नहीं किया था? वो एक सच्चा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी तरह उसका कोई भाई नहीं है जिसने उसके भतीजे को किडनैप किया हो, जिससे वो डर जाए और अपनी ड्यूटी से चूक जाए। अच्छा, तो मतलब मैं तुम्हारा बुरा भाई हूँ? शायद बुरे से भी बुरे। कमिश्नर, तुम्हें ना तो अपने बड़े भाई से बात करने की तमीज है, और ना ही अपने भतीजे से कोई प्यार। वरना जो तुम्हें चाचा कहता था, तुम उसको किडनैप नहीं करते। रिश्तेदारी नहीं, मुझे तुम्हारे इंस्पेक्टर की नौकरी चाहिए। उसे अभी ऑफिस में बुलाओ और मेरे सामने नौकरी से निकालो। वैसी धमकियों से डरता नहीं है, क्योंकि उसे हमेशा वो कसम याद है जो उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हुए खाई थी। अच्छा, तो ये किया तुमने? हाँ, तुमने उसे मोहरा बनाया ताकि वो मेरे आदमियों को अरेस्ट कर सके। तुम मेरे आदमियों को पकड़ो और उस मेहरा को बचा सको। यही किया ना तुमने? हाँ, बोलो। बताऊंगा, पहले तुम बताओ, तुम अभिषेक मेहरा को क्यों मारना चाहते हो? बोलो, क्यों मारना चाहते हो? उसी से पूछ लो, वही बताएगा उसने मेरे साथ क्या किया है। क्या किया है? उसने मुझसे कुछ ऐसा छीना है, इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ उसकी मौत है, और वो उसे मैं देकर रहूंगा। पहेलियों में बातें मत करो, सच सच बताओ। बता देता, अगर मेरे सामने भाई का फर्ज निभाने वाला मेरा भाई बैठा होता, पर सामने तो कमिश्नर बैठा है जो अपने डिपार्टमेंट की लाचारी देखेगा। अब रोक सको तो रोक लो।
एंड बाय द वे, अब अभिषेक प्रेम मेहरा को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब उसे पता चलेगा कि दिग्विजय जब हद पार करता है तो क्या होता है। भगवान अब अभिषेक प्रेम मेहरा की जान बचा लेना। इस दिग्विजय को तो मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने इसे शहर से दूर रखा था। ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। अगर एक बार ये किसी के पीछे पड़ जाए ना तो उसका नामो निशान मिटा देता है। अब पता नहीं ये मिस्टर मेहरा और उसकी फैमिली के साथ क्या करेगा। आने दो उन्हें। तुम्हें कैसे नहीं पता था कि उसने मेरे आदमियों को अरेस्ट किया है? तुमने अपने इंस्पेक्टर को मना नहीं किया था? वो एक सच्चा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी तरह उसका कोई भाई नहीं है जिसने उसके भतीजे को किडनैप किया हो। हाँ बीजी, ये लीजिए पूजा की थाली। वैसे तो ये औरतों का काम है, पर आज अभी और प्रज्ञा दी आ रहे हैं तो मन कर रहा है कि मैं उनकी आरती उतारूं। अरे छोड़ना यार, औरतों का काम है, इसका लुत्फ उनको उठाने दे यार। हाँ हाँ यार, मैं जानता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, तू कर लेना। अब खुश? प्रज्ञा तुम्हारे बारे में सही कहती है। क्या बोलती है? यही कि है तो समझदार, पर कभी कभी बचपना कर देता है। ये तो प्रज्ञा दी की मासूमियत है जो दूसरों के अंदर के बचपन को जिंदा रखती। वो तो है। ले पूजा तू करना। यहाँ प्रज्ञा के गृह प्रवेश की तैयारियों में लगे हैं और मुझे मेरे ही घर में कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये सब तो ठीक है बीजी, पर ये तो बताइए कि कुमकुम की थाल रखूं कहाँ? अरे मम्मी, ये क्या किया? खाली कुमकुम की थाली ले आई। अरे इसको आलता बना के लाना, ताकि जब प्रज्ञा आएगी तो उसे यहीं रोक के उसका गृह प्रवेश कराएंगे। कोई नहीं बीजी, मैं अभी बना के लाती हूँ, 1 मिनट में। हाँ जी आप ठीक हैं? ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर बीजी एकदम से घुटने में। बीजी ये सारा कुमकुम गिर गया, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। लगता है कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। अभी और प्रज्ञा कुछ मुसीबत में है, या तो उन पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। पहले दिया का बुझना और अब ये कुमकुम की थाली गिर गई। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। अरे आगे देखिए ना। क्या हो गया आपको? कोई डर नहीं लग रहा क्या? किस बात का? कहीं हम गलत रास्ते पर नहीं है, रास्ता भटक गया तो अब तक तो मुझे डर नहीं लग रहा था, अब लग रहा है। तो समझा रहा हूँ। जब मैं आपको रास्ता समझा रही थी तब ध्यान कहाँ था आपका? मैं जो बोलती हूँ वो चीजें आपको याद रहे तब ना। समझा रही थी, मैं समझ भी रहा था, लेकिन तुम भी थी ना बाजू में, मेरा ज्यादा ध्यान तुम पर था। लेकिन जो तुमने कहा वो सब दिख भी तो नहीं रहा ना। मुझे लगता है हम वाकई रास्ता भटक गए, क्योंकि अब तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आगे जा रहे हैं या पीछे। आगे जा रहे हैं ना? नहीं, हाँ शायद नहीं। अरे जो भी, अभी क्या फर्क पड़ता है, आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। अभी कुछ नेगेटिव नहीं सोचेंगे, सब पॉजिटिव सोचेंगे और बीच बीच में रोमांस के बारे में सोचेंगे और कुछ नहीं। अगर रास्ता नहीं मिला ना तो आपके बारे में कुछ और ही सोचूंगी मैं। देखो, तुमने जो बताया था वो तो ठीक है, लेकिन वो ब्रिज भी तो नहीं दिख रहा ना।
तो आप ड्राइव क्यों कर रहे हैं? आप गाड़ी रोक के किसी से रास्ता भी तो पूछ सकते हैं। चाहते हो कि मैं इस जंगल में गाड़ी रोक? जी। रोक दूं? रोक दे। कर क्या रही हो तुम यार? क्या कर क्या रही हो तुम? अरे क्या हो गया? मैंने क्या किया? क्या नहीं किया तुमने? तुम $1 बिलियन मांग लेती, व्हाइट हाउस मांग लेती, प्लेन मांग लेती, जहाज मांग लेती, कुछ और बहुत ही मांग लेती। क्या किया मैंने? मतलब क्या है? क्या समझो तुम्हें? क्या मांगा था तुमने कि मीरा से मेरी शादी ना हो ना? नहीं हुई। तुमने कुमकुम मांगा था, मंदिर मिल गया, कुमकुम मिल गया, है ना? रास्ता ढूंढना था तुम्हें, हाँ। रास्ता बताने वाला भी आ गया। बताओ कुछ और। शुक्र है भगवान का। क्यों? वही तो आया मदद कर। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, हेल्प प्लीज। सर सॉरी, लेकिन हमारा रास्ता जो है, हम रास्ते से भटक गए। बिल्कुल सही रास्ते पर हैं आप। मिस्टर अभिषेक प्रेम मेहरा, कुछ लोग आपको मारना चाहते हैं, इसलिए डिपार्टमेंट ने हमें आपकी सिक्योरिटी के लिए भेजा है ताकि आपको सेफ जगह पहुंचा सके। मैं और एक कांस्टेबल आपके साथ जाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। पिक्चरों में हमेशा देखता था कि पुलिस जो है वो हमेशा लेट आती है, लेकिन हमारी लाइफ में खास करके अब हमेशा टाइम पर आ रही है। थैंक यू सो मच। सुनो, तुम दोनों गाड़ी लेके आगे चलो और मिस्टर मेहरा को गाइड करो। मिस्टर मेहरा, मैं और मेरा एक सिपाही आपकी गाड़ी में आपके साथ चलेंगे ताकि रास्ते में कोई गड़बड़ हो तो हम आपकी हेल्प कर सकें। हो जाएगा सर। इस पुलिस को तो टाइम पे आना ही था, तुम्हारा टाइम पूरा करने के लिए। विक्रम, तुम कहाँ थे? मैं अभी के घर पे था। तुम्हें पता है मीरा? हाँ पता है। क्या कर सकते हैं हम अब? वैसे तुम्हारी वो दोस्त है, अगर तुम चाहो तो तुम उसका टच में रह सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा ये बताओ, ये रणबीर कहाँ है? अपने कमरे में। इस लड़के ने जो किया है ना, वैसे तुम्हारी वो दोस्त है, अगर तुम चाहो तो तुम उसका टच में रह सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। रणबीर और रिया की शादी के बाद हम फ्रेंड से रिलेटेड बनने वाले हैं, तो ये मैटर पर्सनली मुझे बुरा लगा है। जो भी है, रिश्ते में वो रिया की मॉम है और उनके लिए इतना रूडली बात प्लीज मत करो। मैं विक्रम, रिश्ते किनारे हो तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये हमारा फैमिली मैटर। You're right, विक्रम। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। विक्रम, ये क्या किया तूने? शिट, लगता है पापा को पता चल गया मेरी शादी का। I mean, हाफ डन शादी का। विक्रम, what are you doing? इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मॉम को भी पता चल गया, पर इन्हें कैसे पता चला? रिया तो, मतलब रिया को भी सब पता चल गया। थक गया है बेचारा, प्लीज उसे रेस्ट करने दीजिए। आप चलिए यहाँ से। नहीं, वो फोन नहीं उठाएगा, फोन नहीं उठाएगा तू। नहीं उठाऊं। बेटा कब बड़ा होगा तू? ऐसा मजाक करने का तूने सोचा भी कैसे यार? डैड, वो एक्चुअली मैं... क्या हुआ है? रिया की 34 मिस कॉल्स? हाँ तो करेगी ना वो। तूने जो उसके साथ किया है उसका गुस्सा निकालने के लिए करेगी फोन। वो क्यों गुस्सा निकालेगी? पापा, गुस्सा तो मुझे निकालना चाहिए ना, वो क्यों निकाल रही गुस्सा? रणबीर, 34 मिस्ड कॉल्स? ऐसा क्या किया है तूने रिया के साथ? जस्ट टेल मी। मॉम, मैंने एक्चुअली तेरी शरारत तेरी माँ को मैं बताता हूँ, रुक। अरे आप क्यों बता रहे हो? मैं बता तो रहा हूँ। वैसे ही मम्मी और मेरे बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मैं बोल देता हूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ पल्लू। हमारे बरखुरदार ने बहुत ही बुरी तरह रिया का दिल दुखाया है। रणबीर, मैंने रिया का दिल दुखाया? हाँ, उसने क्या किया? उस लड़की ने मेरे साथ क्या क्या किया आपको आइडिया नहीं है पापा। उस लड़की ने? हाँ, उस लड़की ने सब खराब कर दिया।
इतना मैनिपुलेशन सब खराब कर दिया उसने। मैंने कहा था ना आपसे, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। आप कब मानोगे मेरी बात? रणबीर ने जो किया उसका डिस्कशन हम कल करेंगे, ओके? अभी प्लीज मेरे बच्चे को रेस्ट करने दो। अरे क्या तबीयत खराब है, सिर्फ खांस रहा है वो। लेकिन इस लड़के ने रिया के साथ जो किया है ना, वो शी इज इन टेरिबल शॉक, और मुझे पता नहीं वो शॉक कब तक रहेगी। What? इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा कभी भी ऐसा मजाक किसी के साथ न करना बेटा, प्लीज। इट्स नॉट गुड। प्लीज कोई मुझे कुछ बताएगा कि हुआ क्या है? तुम्हारे बच्चे ने रिया के साथ बहुत ही घटिया और बेहुदा मजाक किया। और क्या व्हाट बेटा, तुमने उसे बोला नहीं कि अभी की जान खतरे में, वो मुसीबत में है? ओ, तो आप तब से इसके बारे में बात कर रहे थे? नहीं 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 नहीं, मैं और मॉम यहाँ आए रूम में खास कहने के लिए कि तुम कॉलेज में फर्स्ट आए हो। हाँ, थैंक गॉड, थैंक गॉड। माल है यार, कितना बेहुदा बच्चा है हमारा पल्लू। रिया के साथ ऐसा करने के बाद गॉड को थैंक कर रहा है, थैंक गॉड। रणबीर, तुझे अंदाजा है कि वो मुझे अब प्लीज कुछ नहीं सुनना रिया के बारे में। सुनना पड़ेगा तुझे सुनना पड़ेगा रणबीर, क्योंकि तूने जो किया है ना, उसकी वजह से अभी मुसीबत में। What? क्या? हाँ पल्लवी, चीफ मुसीबत में? तूने जो मजाक किया वो सच हो गया। मेरा मजाक सच? क्या बोल रहा? कोई है जो अभी को जान से मारना चाहता है। थैंकफुली अभी वो सेफ है, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ, तेरे मजाक की वजह से हुआ। एक सेकंड, मेरी वजह से क्या हुआ डैड? ऑफ कोर्स तेरी वजह से, क्योंकि तेरी जबान है ना, उस पे सरस्वती का वास हो चुका है। आइदर सरस्वती का वास हुआ या फिर तेरी जबान एकदम काली है, इतनी काली है कि तू जो बोलते सच हो जाता। इसलिए मेहरबानी करके मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि प्लीज आइंदा कभी ऐसा मजाक, ऐसा कुछ मत करना प्लीज किसी के साथ। अरे तू किस मिट्टी का है बेटा, तू हंस क्यों रहा है? एक्चुअली मेरे को इधर बैठो तो। मुझे ना एक बहुत तगड़ी कंफ्यूजन थी जो अभी 2 सेकंड पहले क्लियर हुई। कैसी कंफ्यूजन? कंफ्यूजन ये था कि मुझे लगता था आप दुनिया में ना सबसे ज्यादा प्यार मेरी माँ से करते हो। आई थॉट दैट, बट एक्चुअली आप नहीं करते हो। सबसे ज्यादा प्यार तो आप चीफ से करते हो। आपका डरा हुआ चेहरा देख के मुझे समझ में आया, मम्मी आपसे नहीं करते प्यार ज्यादा। मजाक कर रहा है तू बेटा, ये मजाक करना बंद कर दे। गॉड फॉरबिड तेरी मजाक सच हो गई ना, भगवान ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। भगवान सुनता ही तो नहीं है मेरी। अगर काश भगवान नहीं सुनता होता, अगर मेरी भगवान सुनता होता ना, रिया के साथ ही मजाक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे। मतलब ये कि नहीं सुनता, मेरा कनेक्शन नहीं है ऊपर वाले के साथ कुछ। और ये सरस्वती बैठना, ये काली जुबान, इट्स नॉट राइट। आप चाहते हो मैं प्रूव करूं आपको? देखो भगवान प्लीज मेरी सुन लो। मैं चाहता हूं कि चीफ में और प्रज्ञा जी में कोई प्रॉब्लम ना जाए और सीधा 5 सेकंड में फोन आए पापा को। क्या बकवास कर रहा है तू? तू ना मार खाएगा मेरे हाथ से। मम्मी यू नो इट्स सुपरस्टिशन यार, ये सच्चाई नहीं होती। ये काली जुबान मुंह पे सरस्वती, ये तो बड़े बूढ़े कहते थे, असलियत में नहीं होता। यू नो दैट, और प्रूव कर दिया ना मैंने। फोन है आपको? नहीं फोन है, चुप। और वैसे भी मेरी बहुत तबीयत खराब है ना, और ये कोई टाइम है बात करने का? मैंने कहा था ना आपसे, देखिए कितनी तबीयत खराब है इसकी। आप चलिए यहाँ से, लेट हिम रेस्ट। थैंक यू। आप चलिए, बाय। थैंक यू भगवान। इस फाइल में तो पेपर्स मिसिंग हैं, पूरे पेपर्स है ही नहीं इसमें। पूरब, दादी? कहीं जा रहा है क्या? नहीं दादी, मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो फिर ये बैग पैक कर रहे हो? ये कल के लिए दादी। कल? हाँ दादी, वो कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो अगर टाइम पे पूरे नहीं किए तो कंपनी की इमेज खराब हो सकती, तो बस उसके लिए जाना पड़ेगा। पूरब, तुझसे एक बात पूछूं? सच सच बताएगा? पूछिए ना। तेरी अभी से बात हुई, वो दोनों ठीक तो है? दादी, आप अभी भी कुमकुम की थाली गिरने को लेकर परेशान हैं। इतना मत सोचिए, कोई अपशगुन नहीं हुआ है। अपशगुन तो हुआ ही है ना। दिया बुझ गया, थाली गिर गई, और सालों से मानते आए हैं। और खास बात तो ये है कि मैं कब से प्रज्ञा को फोन लगा रही हूँ, उसका फोन ही नहीं मिल रहा है। दादी, आप दोनों टेंशन क्यों ले रहे हैं? इतना मत सोचिए, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा रुकिए, मैं आपकी अभी और प्रज्ञा दी से बात कराता हूँ। आप इधर आइए, यहाँ बैठिए, और बिल्कुल मत घबराइए। अभी और प्रज्ञा दी दोनों ठीक है, दोनों को कुछ नहीं हुआ, ठीक है? बहुत देर हो गई, और कितनी दूर है? बस पहुंच गए। सॉरी, थोड़ा लॉन्ग रूट था, पर यही सेफ रास्ता था। वो अंदर राइट में ले लीजिए, राइट।
आइए। यही है वो जगह? इसे सेफ जगह फिलहाल मेरे पास और कोई नहीं। लेकिन ये तो कोई फार्म हाउस लग रहा है। मेरे दादाजी का था, फिर मेरा हो गया। अब पुलिस वालों की इतनी सैलरी तो होती नहीं कि ऐसा घर खरीद सके। अब ये घर आपके घर जितना बड़ा तो नहीं है, पर बुरा भी नहीं है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। ये तो बहुत सुंदर है। और इतनी डेकोरेशन। कोई फंक्शन है आज? मेरी बहन का संगीत चल रहा है। अरे कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सर, शंकर, रास्ते में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? जी मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा था।